क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। देखिए, अगर आप लोग को 11th का थोड़ा सा भी बात याद होगा तो आप लोग देखकर ही बता दोगे कि ये इलिप्स का इक्वेशन है और ये इलिप्स का ग्राफ है, जिसमें हम लोग इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं और इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है और ये दोनों माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस इलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जा रहा है जिसका वर्टेक्स जो है वो मेजर एक्सिस के किसी एक एंड पॉइंट पे है। तो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, जैसे कि देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स जो है वो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे है। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है ये हम लोगों को बताना है। देखिए, यहाँ x के नीचे a है ना, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा a,0 और इलिप्स जो है ये सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -a,0। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस निगेटिव वैल्यू देता है ना, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -a,0। अब y के नीचे क्या है b, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0,b। उसी प्रकार से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0,-b। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इस पॉइंट को हम लोग a मान लेते हैं, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, इसको c और इसको o मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले इलिप्स का इक्वेशन जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। यहां अगर AB को लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा, हाइट OC हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है a,0, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये a होगा, लेकिन अपने लोग को तो चाहिए सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां तक का डिस्टेंस है x, हम लोग यहां से यहां तक के डिस्टेंस को x मान लेते हैं, और ये पूरा है a, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, a-x हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये हो जाएगा a-x। ठीक है, अब हम लोग को ये बेस चाहिए, ये हाइट तो मिल गया a-x, OC का वैल्यू a-x तो मिल गया। अब हाइट अपने लोग को चाहिए, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y, तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस तो y ही होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है। और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 2y। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल A इक्वल टू 1/2 इंटू इस बेस AB के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2y इंटू OC, यानी हाइट के जगह OC के जगह a-x लिख सकते हैं, a-x लिख दिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैक्सिमम या मिनिमम एरिया के लिए हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है y और x, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बस एक वेरिएबल बना ले। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस y को भी x में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालिएगा तो देखिए y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा। इसको अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो 1 - x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग b स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 - x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालें तो स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर इंटू 1 - x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये y का वैल्यू आ गया। देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू वाई के जगह लिख, देखिए बी स्क्वायर में से b बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा क्या, सिर्फ 1 - x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक है, इंटू a-x। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू आ गया b इंटू रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है। अब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यानी कि x का कुछ वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से dA बाई dx अगर निकालिएगा तो देखिए b तो कांस्टेंट है, अब ये u इंटू भी के फॉर्म में है, यानी कि एक को रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को रखेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को रख लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 प्लस, अब इसको रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए माइनस एक्स को रखिए, अब इसको डिफरेंशिएट किया गया तो रूट का 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब अंदर में हम लोग आते हैं तो ए 1 का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ पे है देखिए -1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे आ क्या गया, dA बाई dx इक्वल टू आ गया b इंटू माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस एक्स इंटू एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा b इंटू, यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे यही हो जाएगा, ये जैसे है वैसे आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इस पूरे से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो इंटू ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस था तो माइनस अब ये ए माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है। dA बाई dx इक्वल टू b इंटू, देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एलसीएम यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है पहले से, तो माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। इसको पूरा को ब्रैकेट में ले लेते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए माइनस एक्स इंटू एक्स। अब नीचे देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा नीचे एलसीएम ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। dA बाई dx इक्वल टू b इंटू, देखिए यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से ए में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस ए एक्स माइनस प्लस और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर में से एक ए बाहर आ जाएगा, बचेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे एक ए बाहर आ गया इंटू ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ ए, तो इस ए को हम लोग बाहर लाके यहाँ पे लिख लेते हैं b बाई ए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं b बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस ए स्क्वायर। अब dA बाई dx को 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, यानी कि इस पूरे को 0 के इक्वल करेंगे, b बाई ए 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। b बाई ए मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई, अब देखिए ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ इतना ही ना, इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, यानी कि x का जो कोफिशिएंट रहता है उसको b से डिनोट किया जाता है, तो x का कोफिशिएंट है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है माइनस है तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है 2 इंटू सी की जगह क्या है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
बाई 2a, तो 2 इंटू ए की जगह क्या है 2। अब देखिए a प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8a स्क्वायर बाई 2 टू ज़ा 4, a प्लस माइनस 8a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 9a स्क्वायर, तो 9 का 3 और a स्क्वायर का a बाहर आ गया बाई 4। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, देखिए तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो a प्लस 3a 4a बाई 4, x का वैल्यू आ गया a। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे एक बार माइनस लेके, तो a माइनस 3a बाई 4 यानी कि a माइनस 3a माइनस 2a बाई 4, 2 टू ज़ा 4 यानी कि माइनस a बाई 2। अब x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे a नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए अगर x का वैल्यू a लेते हैं तो यहाँ पे x का जगह a रखिएगा तो a माइनस a 0, ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। डिस्टेंस कैसे 0 हो सकता है? इसलिए हम लोग x का वैल्यू केवल माइनस a बाई 2 ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग नीचे कि वी कंसीडर ओनली x इक्वल टू माइनस a बाई 2। अब x का वैल्यू जब माइनस a बाई 2 होगा तब आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया है, ये जो एरिया है ये मैक्सिमम होगा कि नहीं ये हम लोग चेक करेंगे। तो एरिया मैक्सिमम होगा कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। डबल डेरिवेटिव टेस्ट यानी कि d2a बाई डी एक्स स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, हम लोग को d2a बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग d2a बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। नाउ d2a बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए ये u बाई v के फॉर्म में है, पहले तो b बाई ए कॉन्स्टेंट है जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब देखिए ये u बाई v के फॉर्म में है तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब हम लोग नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रखिए और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए यानी कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4x माइनस ए, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0, तो इसका हो जाएगा 4x माइनस ए, 4x माइनस ए माइनस। अब ऊपर वाले को रखिए और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, इसको रखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स और क्या है माइनस ए स्क्वायर, इसको रखिए और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। नीचे क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसल। ठीक है, देखिए d2a बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू b बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x माइनस ए माइनस माइनस प्लस x इंटू 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखिए d2a बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू b बाई ए, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब रूट से इसमें मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x माइनस ए प्लस, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। अब नीचे है क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए d2a बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू b बाई ए, अब देखिए ये जो है ये नीचे आ जाएगा ना, देखिए यहाँ पे a ये अगर नीचे आता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर है 1/2, देखिए यहाँ पे ये अगर नीचे आता है तो ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1। अब मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है ना, तो 1/2 प्लस 1 3/2 यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर एक्स
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -a³, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x² इंटू ax², यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2x³ माइनस ax² माइनस a²x d2a बाई dx² इक्वल टू b/a। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, ये 2x³ है, ये -4x³ है, तो ये हो जाएगा -2x³। अब देखिए ax² माइनस ax² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 4a² माइनस a², ये हो जाएगा 3a²। और भी कुछ है क्या? ये दोनों कैंसिल हो गया, इस दोनों का भी हो गया, इस दोनों का भी, ये -a³ बच गया बाई a² माइनस x² टू दी पावर 3/2। अब हम लोग x के जगह -a/2 पुट करके देखते हैं कि d2a/dx² का कैसा नेचर है, यानी कि निगेटिव आएगा या पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव आता है तो x इक्वल टू -a/2 पे एरिया मैक्सिमम होगा, और ये पॉजिटिव आता है तो x इक्वल टू -a/2 पे एरिया मिनिमम होगा, ठीक है। तो देखिए एट x इक्वल टू -a/2 d2a/dx² इक्वल टू b/a, x के जगह क्या पुट करना है -a/2, तो -a का क्यूब -a³ बाई 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू a² इंटू x की जगह क्या पुट करना है -a/2 माइनस a³ बाई a² माइनस x की जगह पुट करना है -a/2, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और a/2 का स्क्वायर a²/4 और इसका पावर है 3/2 d2a/dx² इक्वल टू b/a माइनस माइनस प्लस 2 4 = 8, तो a³/4, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 4। ऊपर बचा है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ऊपर बचा a³ प्लस, अब देखिए 2 2 = 4, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 6a² इंटू a³ और ये देखिए 4 एलसीएम है तो -4a³ बाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 4a² माइनस a² 3a² और इस पूरे का पावर है 3/2, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? ऊपर हम लोग एलसीएम लिए तो 4 आया और नीचे ये इसका कैलकुलेशन इतना आ गया है, ठीक है। अब d2a/dx² इक्वल टू b/a, a³ देखिए -6a³ माइनस 4a³, ये हो जाएगा -10a³ और प्लस a³, ये हो जाएगा -9a³/4, ठीक है। और नीचे ये है 3a²/4 टू दी पावर 3/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सिंपल सा काम करना है कि माइनस बाहर निकाल लीजिए, यहाँ ऊपर में माइनस है ना, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -b/a, और यहाँ जैसे जो लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए 9/4a³ बाई 3a²/4 टू दी पावर 3/2। अब अंदर में ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू है और ये बाहर निगेटिव है, यानी कि ओवरऑल ये पूरा निगेटिव वैल्यू है, यानी कि 0 से छोटा है। अब x इक्वल टू -a/2 पे ये d2a/dx² 0 से छोटा है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया जो है वो x इक्वल टू -a/2 पे मैक्सिमम होगा। तो लिखिए देयरफॉर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मैक्सिमम एट x इक्वल टू -a/2। अब x इक्वल टू -a/2 पे एरिया मैक्सिमम है, तो वो मैक्सिमम एरिया क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एरिया की जगह क्या लिखे थे, a इक्वल टू लिखे हैं b√1 - x² इंटू a - x, तो यहाँ पे x की जगह हम लोग -a/2 पुट करके एरिया निकाल लेते हैं।
नाउ a इक्वल टू बी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू, ए इक्वल टू बी रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस ए बाई टू, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और नीचे है ए स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स की जगह पुट किए हैं माइनस ए बाई टू, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर में 4 आ जाता है तो 4 नीचे आ गया, 4 स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए माइनस एक्स। ए इक्वल टू बी इंटू रूट अंडर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, अब 4 माइनस 1 3, सॉरी यहाँ भी एक्स की जगह पुट करना है ना, ए माइनस ए बाई टू, एक्स की जगह माइनस ए बाई टू पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ 2a प्लस ए 3a बाई टू, ए इक्वल टू बी रूट 3 और 4 का रूट 2 इंटू 3a बाई टू। देखिए ये हो गया ए बी 3 रूट 3 ए बी बाई 4, यही अपने लोग का मैक्सिमम एरिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank cost Rs 70 per square meters for the base and Rs 45 per square meters for the sides, what is the cost of least expensive tank? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक टैंक है जिसका बेस और चारों साइड रेक्टेंगुलर शेप का है और इसका ऊपरी भाग जो है ये खुला हुआ है। ठीक है, इस टैंक का जो डेप्थ है यानी कि हाइट जो है ये 2 मीटर है और इस टैंक का वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब दिया गया है। अब इस टैंक के बेस को बनाने में 70 पर स्क्वायर मीटर्स का खर्चा लग रहा है और इस टैंक के चारों साइड को बनाने में 45 पर स्क्वायर मीटर का खर्चा लग रहा है। तो इस टैंक को बनाने में मिनिमम खर्चा यानी कि लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक क्या होगा, ये हम लोगों को कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो बात दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक दिया गया है 8 मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब और हाइट दिया गया है 2 मीटर। ठीक है, देखिए टैंक का वॉल्यूम क्या होता है, टैंक जो है ये क्यूबॉइड के शेप का है तो L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 8 मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे h क्या दिया गया है 2 मीटर, L इंटू बी इंटू एच की जगह 2 रख लेंगे इक्वल टू 8, तो L इंटू बी क्या आ जाएगा 8 बाई 2 यानी कि 4, L इंटू बी इक्वल टू आ गया 4। अब हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ टैंक यानी कि इस टैंक को बनाने में कितना खर्चा होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, लीस्ट बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, इसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसका सरफेस एरिया की अगर बात करें तो देखिए ये जो है ये ब्रेथ है, ये जो है ये लेंथ है और ये जो है ये हाइट है। अब अगर इसके बेस का एरिया निकालें तो L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का है तो L इंटू बी प्लस, अब देखिए अगर ये दोनों साइड का यानी कि इस साइड का और इस साइड का एरिया निकालें तो L इंटू एच हो जाएगा, L इंटू एच, और ये भी तो लेंथ ही है ना और ये भी तो हाइट ही है यानी कि इसका भी एरिया हो जाएगा L इंटू एच प्लस L इंटू एच। ध्यान से सुनिएगा बहुत आसान है। अब हम लोग आते हैं इस साइड का और इस साइड का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 साइड होता है ना तो 2 साइड का निकालनी है। अब इस दोनों साइड का, इसका और ये पीछे वाले इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा, देखिए इसका हाइट है h और इसका ये b यानी कि b इंटू एच प्लस, अब इसके पीछे वाले का भी तो देखिए ये पूरा b है, इसका मतलब ये पूरा भी b होगा और ये h यानी कि इसके पीछे वाले का भी b इंटू एच हो जाएगा, b इंटू एच। बात समझे कि नहीं पहले ये बताइए। नीचे वाले का एरिया हो गया L इंटू बी, अब इस दीवार का एरिया हो गया L इंटू एच तो L इंटू एच, इस दीवार का भी एरिया हो जाएगा L इंटू एच तो L इंटू एच। अब हम लोग आते हैं क्या इस पे, इसका एरिया हो जाएगा
b इंटू एच, तो b इंटू एच, इसके पीछे वाले का भी हो जाएगा b इंटू एच, तो b इंटू एच। अब देखिए l इंटू बी प्लस 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच सी। अब देखिए नीचे वाले बेस को बनाने में 70 पर स्क्वायर मीटर का खर्चा लग रहा है, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा है 70, तो L इंटू बी में हम लोग 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। L इंटू बी यानी कि नीचे का टोटल एरिया निकल गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 70, तो 70 इंटू एल बी यानी कि नीचे का टोटल खर्चा निकल गया। प्लस अब यहाँ से हम लोग करते हैं काम क्या कि 2h कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा L प्लस बी। देखिएगा बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। 70 LB प्लस, अब देखिए अब इस चारों साइड को बनवाने में 45 पर स्क्वायर मीटर का खर्चा लग रहा है, तो इसके चारों साइड का एरिया निकाल लेंगे और उसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस चारों साइड को बनवाने में क्या खर्चा लगेगा ये निकल जाएगा। तो इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 टू 90 H इंटू एल प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए C इक्वल टू हो गया 70 LB। यहाँ पे एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम लोग B का वैल्यू निकालें, देखिए पहले तो एक बात समझिए कि हम लोग को लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक निकालना है, यानी कि इसको मिनिमम शो करना पड़ेगा, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे L और B दो वेरिएबल है, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ से अगर B का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 4/L और H का वैल्यू तो यहाँ पे दिया ही गया है 2 मीटर। तो देखिए C इक्वल टू 70 L इंटू बी की जगह रखेंगे 4/L, L से L कैंसिल, प्लस H की जगह रखेंगे 2, तो 90 इंटू 2 180। L की जगह क्या रखेंगे, L की जगह रखेंगे, L की जगह L ही रहने दीजिए, B की जगह क्या रख लीजिए 4/L। ठीक है, C इक्वल टू आ गया देखिए 70 4 280 प्लस 180 L प्लस 4/L। अब हम लोग देखिए इसको L के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, मिनिमम निकालना है हम लोग को, इसलिए L के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके dC/dL इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखिए 180, अब अंदर में आते हैं, L का डिफ्रेंशिएशन L के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 4 है ये, और 1/L का डिफ्रेंशिएशन देखिए 1/L को हम लोग L टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसको अगर L के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 यहाँ आ जाएगा, अब पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -1 L टू दी पावर -2 यानी कि -1/L स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन -1/L स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लीजिए -1/L स्क्वायर इक्वल टू 180 1 प्लस माइनस 4/L स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग करते क्या है कि dC/dL को 0 के बराबर करके L का वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 के बराबर करेंगे यानी कि इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे, 180 1 माइनस 4/L स्क्वायर इक्वल टू 0। 180 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में खत्म, बचेगा 1 माइनस 4L स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में 1 इक्वल टू 4/L स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो L स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखिए स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो L इक्वल टू प्लस माइनस √4 यानी कि +-2। अब देखिए L जो है ये लेंथ को डिनोट कर रहा है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो L का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 2। वी कंसीडर L इक्वल टू ओनली 2, वी कंसीडर ओनली L इक्वल टू 2। अब यहाँ से L का वैल्यू अपने लोग को पता चल गया। जब L का वैल्यू 2 मीटर होगा तब ये जो कॉस्ट है ये मिनिमम होगा कि नहीं ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, यानी कि d2C/dL स्क्वायर निकालना पड़ेगा। नाउ d2C/dL स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे तो 180 इंटू 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 4 इंटू यहाँ पे है 1/L स्क्वायर। 1/L स्क्वायर को हम लोग L टू दी पावर -2 लिख सकते हैं। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -2 -1, तो ये हो गया -2 L टू दी पावर -3 यानी कि -2/L3। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया -2/L3, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -2/L3। देखिए ये हो गया 180 इंटू माइनस प्लस 4 टू 8/L3। अब L का वैल्यू जब 2 मीटर होगा तब d2C/dL स्क्वायर का क्या नेचर होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हम लोग चेक कर लेते हैं।
एट एल इक्वल टू 2 d2c बाई डी एल स्क्वायर इक्वल टू 180 इंटू 8 बाई 2 का क्यूब 8 से 8 कैंसल 180 जो कि 0 से बड़ा है। अब l इक्वल टू 2 मीटर पे d2c बाई डी एल स्क्वायर जो है ये 0 से बड़ा है। इसका मतलब जो कॉस्ट होगा टैंक बनवाने का वो मिनिमम कॉस्ट होगा जब लेंथ 2 मीटर होगा। तो यहाँ पे लिखिए कि एरिया या कॉस्ट ऑफ टैंक इज मिनिमम व्हेन L इक्वल टू 2 मीटर। अब देखिए L का वैल्यू 2 मीटर निकल गया तो हम लोग यहाँ पे B निकाल सकते हैं 4 बाई एल, देयरफॉर B इक्वल टू 4 बाई एल यानी कि 4 बाई 2 मीटर, ये आ जाएगा 2 मीटर। L भी पता चल गया, B भी पता चल गया और H तो दिया ही गया है क्वेश्चन में कि 2 मीटर है। H जो है ये दिया गया है देखिए H 2 मीटर दिया गया है तो हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक यहाँ पे L, B और H का वैल्यू पुट करके। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक इक्वल टू देखिए क्या है 70 LB प्लस 90 H इंटू एल प्लस बी, 70 LB प्लस 90 H इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 70 इंटू एल की जगह क्या पुट करेंगे 2 तो 2, बी की जगह क्या पुट करेंगे 2 प्लस 90 इंटू एच की जगह क्या पुट करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 2 प्लस 2 4। देखिए 2 2 सा 4 470 280 प्लस 4 2 सा 8 8 9 सा 720 ये हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 RS 1000, यही कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आप लोग ना एक चीज़ सुधार कर लीजिएगा कि यहाँ पे आप लोग सिर्फ लिखिएगा कॉस्ट ऑफ टैंक, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक ये तो हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे ना, ये तो कॉस्ट ऑफ टैंक है ना, कॉस्ट ऑफ टैंक इतना निकलेगा। अब लीस्ट होगा या मैक्सिमम होगा ये तो हम लोग लास्ट में डिसाइड किए हैं ना, इसलिए लास्ट में लिखिएगा कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक इक्वल टू। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर इज k वेयर k इज सम कांस्टेंट, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस दोनों के एरिया को मिनिमम बताना है जब स्क्वायर का साइड रेडियस का दोगुना हो, यानी कि a इक्वल टू 2r होगा जब इस दोनों का एरिया मिनिमम होगा। ठीक है। और यहाँ पे इस दोनों के पेरीमीटर का सम k के इक्वल दिया गया है जहाँ पे k एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल एंड a बी द साइड ऑफ स्क्वायर। अब देखिए अब अगर यहाँ पे इस दोनों का पेरीमीटर निकालें तो देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a, स्क्वायर का साइड है a तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a और सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई r। ये इस दोनों के पेरीमीटर का सम किसके इक्वल है k के इक्वल है तो k लिख लेते हैं। ठीक है। अब इस दोनों का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। a इक्वल टू इसका एरिया a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों के एरिया को मिनिमम बताने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, a भी तो वेरिएबल ही है ना, इसका साइड है तो a भी तो वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है। तो हम लोग इस दोनों वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का सोचेंगे, फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालिएगा तो देखिए 4a इक्वल टू हो जाएगा k माइनस 2 पाई r, k माइनस 2 पाई r। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा ये k माइनस 2 पाई r बाई 4। अब इस a के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए k माइनस 2 पाई r बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए a इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा k माइनस 2 पाई r का होल स्क्वायर
और नीचे 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए नीचे ही लिख लेते हैं, डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2k माइनस 2 पाई आर, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 ही बचेगा, नीचे 16 जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब चेन रूल अप्लाई करते हैं। देखिए 2 तो यहाँ पे आ गया, अब अंदर में आते हैं तो k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अब r का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 को माइनस 2 पाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस 2 पाई ही ना बचेगा, समझ में आ रहा है, प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर का 2r। देखिए 2 से 16 को कैंसिल कीजिएगा तो 8, फिर 2 से 8 को कैंसिल कीजिएगा तो 4, यहाँ पे आ गया माइनस पाई, यहाँ पे आ गया ना माइनस पाई k माइनस 2 पाई आर बाई 4 प्लस 2 पाई आर। अब डी ए बाई डी आर को 0 के इक्वल करके यहाँ से r का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। डी ए बाई डी आर इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे, माइनस पाई इंटू के माइनस 2 पाई आर बाई 4 प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0। अब माइनस में ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 पाई आर इक्वल टू पाई इंटू के माइनस 2 पाई आर बाई 4। यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पाई से पाई कैंसिल हो जाए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 2 जा 8r इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर, के माइनस 2 पाई आर। अब यहाँ से हम लोग को r का वैल्यू निकालना है, इसलिए सारे r को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो 8r प्लस 2 पाई आर इक्वल टू के, यहाँ से r कॉमन लेंगे अगर तो 8 प्लस 2 पाई इक्वल टू के, तो यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा k बाई 8 प्लस 2 पाई। ठीक है, अब r का वैल्यू जब k बाई 8 प्लस 2 पाई होगा तब ये जो एरिया है ये मिनिमम होगा कि नहीं, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो उसके लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, यानी कि डी ए बाई डी आर को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डी टू ए बाई डी आर स्क्वायर निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखिए कि नाउ डी टू ए बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है तो माइनस पाई बाई 4, ये तो कांस्टेंट है जैसे है वैसे रहेगा। अब अंदर में हम लोग आते हैं, k कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और r का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में 1 को माइनस 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 पाई ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए इंटू माइनस 2 पाई प्लस, अब देखिए यहाँ पे r का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में 1 इंटू 2 पाई 2 पाई, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 पाई। अब r का वैल्यू जब इतना होगा तो डी टू ए बाई डी आर स्क्वायर का क्या नेचर होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए एट r इक्वल टू के बाई 8 प्लस 2 पाई डी टू ए बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए r का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो r है ही नहीं जो r पुट करेंगे हम लोग, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो एट r इक्वल टू के बाई 8 प्लस 2 पाई डी टू ए बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 पाई विच इज ग्रेटर देन 0। अब ये 0 से बड़ा है r का वैल्यू जब इतना होगा, यानी कि ये जो एरिया है ये मिनिमम एरिया होगा जब r का वैल्यू r का वैल्यू k बाई 8 प्लस 2 पाई होगा। तो लिखिए कि, तो यहाँ पे लिखिए कि द सम ऑफ द एरिया is minimum when r इक्वल टू k बाई 8 प्लस 2 बाई, r का वैल्यू इतना निकल गया। अब देखिए अब अपने लोग को प्रूव करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि a इक्वल टू 2r अपने लोग को प्रूव करना है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है a इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर बाई 4, a इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर
बाई 4। देखिए के माइनस 2 पाई इंटू आर की जगह यही पुट करेंगे के बाई 8 प्लस 2 पाई, के बाई 8 प्लस 2 पाई बाई 4 ए इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर एलसीएम लीजिएगा तो नीचे हो जाएगा 8 प्लस 2 पाई, एलसीएम हो जाएगा 8 प्लस 2 पाई। अब 8 प्लस 2 पाई में से के में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 के, अब 2 पाई के, 8 के प्लस 2 पाई के और माइनस 2 पाई के, और नीचे क्या है 4 है तो 4। देखिए प्लस 2 पाई के माइनस 2 पाई के कैंसिल हो गया तो ए इक्वल टू आ जाएगा 8 के बाई 8 प्लस 2 पाई, 8 प्लस 2 पाई इंटू 4। ये जो है ये नीचे आ जाएगा ना, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3/2 बाई 4, तो ये 2 नीचे आता है, 3/2 इंटू 4 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 8 प्लस 2 पाई नीचे आ गया। अब देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी कि ए इक्वल टू आ गया 2k बाई 8 प्लस 2 पाई। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू के बाई 8 प्लस 2 पाई, दोनों तो बात एक ही है ना। अब के बाई 8 प्लस 2 पाई की जगह, के बाई 8 प्लस 2 पाई की जगह हम लोग आर लिख सकते हैं ना, तो 2 इंटू आर, ए इक्वल टू 2 आर आ गया। और यही तो प्रूव करना था अपने लोग को। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाई ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। देखिए एक खिड़की है जिसका शेप कुछ ऐसा है, नीचे रेक्टेंगल है और ऊपर सेमी सर्कल है। इस खिड़की का पेरीमीटर 10 मीटर है। पेरीमीटर यानी कि इसके चारों साइड का जो लेंथ है ये 10 मीटर दिया गया है। अब बोला जा रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, यानी कि इस खिड़की का लेंथ और ब्रेथ क्या होगा जब इसके अंदर से मैक्सिमम लाइट पास किया जा सकता है। देखिए मैक्सिमम लाइट पास करने के लिए मैक्सिमम एरिया होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, अगर ज्यादा से ज्यादा एरिया होगा तभी ना ज्यादा से ज्यादा लाइट पास किया जा सकता है। तो मैक्सिमम लाइट होने के लिए मैक्सिमम एरिया होना चाहिए। तो मैक्सिमम एरिया जब होगा तब लेंथ और ब्रेथ क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। अब देखिए नीचे रेक्टेंगल है तो इसके एक साइड को हम लोग x मान लेते हैं और दूसरे साइड को y मान लेते हैं। ये y है तो ये भी y, और ये x है तो ये पूरा x हो जाएगा। अब देखिए ऊपर एक सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इस पूरे का आधा आधा करेंगे तो रेडियस होगा, ये पूरा है x, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा x/2, x/2 ये हो जाएगा ना। यानी कि ऊपर जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस क्या आ गया x/2। अब पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए चारों साइड को ऐड करना है तभी ना पेरीमीटर निकलेगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस वाई 2y प्लस, अब देखिए इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ये पेरीमीटर में नहीं आता है, इसको ऐड करेंगे। देखिए सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr और ये सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा 2πr/2 यानी कि πr। तो पाई इंटू आर की जगह क्या रखेंगे, आर की जगह रखेंगे x/2। तो पेरीमीटर क्या दिया गया है 10 मीटर। 10 मीटर। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं पहले ये बताइए, यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से। अब हम लोग एरिया को मैक्सिमम दिखाना ना, इसलिए एरिया निकालते हैं। तो नीचे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ एरिया इक्वल टू, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x इंटू वाई प्लस, अब ऊपर सेमी सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है πr², तो सेमी सर्कल का एरिया πr²/2, तो पाई आर की जगह क्या रखेंगे x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है। अब देखिए a इक्वल टू क्या आ गया x इंटू वाई प्लस पाई x² हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 x² और नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को हम लोग नीचे लेकर आते हैं तो 4 2 जा 8। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको केवल एक वेरिएबल में चेंज कर दे। तो यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालें तो देखिए ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, इस पूरे को हम लोग उधर शिफ्ट करते हैं, इस दोनों को उधर शिफ्ट करते हैं तो 10 माइनस πx/2 माइनस x, बात समझ रहे हैं।
2y इक्वल टू, यहाँ से एक काम करिए ना कि x कॉमन ले लीजिए -x, तो यहाँ बचेगा π/2 और यहाँ बचेगा +1। -x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ π/2 +1। अब यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 10/2 यानी कि 5 - x/2 इंटू π/2 +1, ये y का वैल्यू निकल गया यहाँ से। अब इस y के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना अच्छे से? यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए ना, y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पे 1/2 है ना, तो 1/2 से अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x बच जाएगा, और 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 + 1/2 हो जाएगा। ये अपना y का वैल्यू निकल गया। अब इस y के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, x इंटू वाई के जगह ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे, 5 - x इंटू π/4 + 1/2, ठीक है, प्लस πx²/8। अब यहाँ से हम लोग dA/dx निकाल लेते हैं। पहले तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5x - x² इंटू π/4 + 1/2 प्लस πx²/8। अब यहाँ से अगर हम लोग dA/dx निकालें, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट 1 इंटू 5 माइनस x² का 2x, और ये तो कांस्टेंट है, जैसे है वैसे लिख लीजिए, π/4 + 1/2 प्लस x² का 2x, तो 2x इंटू π/8, 2 4 8, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 5 माइनस 2x इंटू, देखिए 1/2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 1/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा π/2 + 1, π/2 + 1 प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा πx/4, πx/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dA/dx इक्वल टू आ गया 5 माइनस x इंटू π/2 + 1 प्लस πx/4, ठीक है। ये dA/dx निकल गया। अब dA/dx को 0 के इक्वल करके x का वैल्यू निकालते हैं। नाउ dA/dx इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे, 5 माइनस x इंटू π/2 + 1 प्लस πx/4 इक्वल टू 0। अब देखिए 5, अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम लोग अगर -x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या, -x कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा π/2 + 1, π/2 + 1। अब देखिए माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ भी माइनस ही ना बचेगा, तभी ना माइनस माइनस फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, और x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा π/4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए 5 माइनस x, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो π/2 - π/4, π/2 - π/4, इस दोनों को साथ में सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा 4, 2 2 4, तो 2π - π/4, सिंपल सा बात है, π/2 - π/4 कीजिएगा तो ये π/4 ही रहेगा, और प्लस 1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस माइनस को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो 5 इक्वल टू x π/4 प्लस 1, x का यहाँ से वैल्यू निकलेगा तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये पूरा इधर आएगा डिवाइड में, 5 π/4 प्लस 1, 5 यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 4 पाई प्लस 4, अब नीचे 4 है ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 4 20/π+4, ये निकल गया x का वैल्यू। अब x का वैल्यू जब इतना होगा तब ये एरिया जो है ये मैक्सिमम होगा कि नहीं, ये हम लोगों को पता लगाना है। तो उसके लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, यानी कि d2a/dx² निकालना पड़ेगा। नाउ d2a/dx² इक्वल टू, देखिए 5 कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिर्फ यही ना बचेगा, तो लिख लीजिए -π/2 - 1। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए 5 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही बचेगा, और यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है तो -π/2 - 1 -π/2 - 1
और देखिए x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट 1, तो 1 इंटू पाई बाई फोर प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4 तो -2 पाई, ऊपर -4 प्लस पाई। देखिए -2 पाई प्लस पाई, -4 बाई -2 पाई प्लस पाई माइनस पाई और -4/4, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में बचेगा पाई प्लस 4/4, यानी कि ओवरऑल ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है। अब x का वैल्यू जब 20/पाई प्लस 4 होगा तब d2a/dx² का क्या नेचर होगा ये चेक करते हैं। तो लिखिए एट x इक्वल टू 20/पाई प्लस 4। देखिए x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, d2a/dx² हमेशा निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो x की जगह कैसे पुट करेंगे ये चीज़, और x की जगह कुछ पुट नहीं करेंगे तो ये हमेशा तो निगेटिव ही रहेगा। तो लिखिए एट x इक्वल टू 20/पाई प्लस 4 d2a/dx² स्मॉलर देन 0। अब d2a/dx² 0 से छोटा है, यानी कि x का वैल्यू 20/पाई प्लस 4 जब होगा तब एरिया जो है ये मैक्सिमम एरिया होगा। d2a/dx² 0 से छोटा है यानी कि एरिया मैक्सिमम। तो लिखिए कि हिंस एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 20/पाई प्लस 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x का वैल्यू निकल गया तो हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू, देखिए यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करके इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 5 माइनस x इंटू पाई बाई 4 प्लस 1/2। यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 5 माइनस x इंटू पाई बाई 4 प्लस 1/2। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, ये 20/पाई प्लस 4 इंटू पाई बाई 4 प्लस 1/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए y इक्वल टू 5 माइनस 20/पाई प्लस 4 इंटू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, अब ये हो जाएगा पाई प्लस 2 2 ज़ा 4 तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ नीचे है पाई प्लस 4 और यहाँ नीचे है 1, एलसीएम लीजिएगा तो पाई प्लस 4। ठीक है, अब 5 को पाई प्लस 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 प्लस 20 माइनस 5 इंटू पाई प्लस 2, 5 इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, y इक्वल टू आ गया 5 प्लस 20 माइनस 5 इंटू 2 -10 बाई पाई प्लस 4। देखिए 5 माइनस 5 ये कैंसिल हो गया, 20 माइनस 10 ये आ गया 10/पाई प्लस 4। ये y का वैल्यू निकल गया और यहाँ पे x का वैल्यू ये है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम लाइट पास होने के लिए, इस खिड़की से मैक्सिमम लाइट पास होने के लिए x इक्वल टू 20/पाई प्लस 4 यानी कि लेंथ इक्वल टू 20/पाई प्लस 4 होना चाहिए। हम लोग लेंथ को x माने हैं ना और ब्रेथ y को माने हैं, यानी कि लेंथ होना चाहिए 20/पाई प्लस 4 और ब्रेथ होना चाहिए 10/पाई प्लस 4। तो यहाँ पे लिखिए कि हिंस द रिक्वायर्ड डायमेंशन of the window to admit maximum light is given by लेंथ। हम लोग किसको माने x को, तो l इक्वल टू l नहीं लेंथ लिख लीजिए, LENGTH लेंथ इक्वल टू x इक्वल टू x क्या आया है 20/पाई प्लस 4 एंड ब्रेथ
ब्रेथ इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या हो जाए 10/π+4। क्लियर है? अब यही तो निकालना ही था। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल so that the maximum length of the hypotenuse is a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 to the whole power 3/2। इस हाइपोटेनस का मैक्सिमम लेंथ इतना होगा, ये हम लोगों को शो करना है। और कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया गया है कि हाइपोटेनस के किसी पॉइंट से इस दोनों साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a एंड b है। a एंड b, आप लोग किसी को भी a और किसी को भी b मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग m मान लेते हैं, इसको l मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं। अब इस हाइपोटेनस को मैक्सिमम शो करना है। देखिए यहाँ पे AC इक्वल टू AM प्लस MC हो जाएगा, AM प्लस MC। ठीक है, इस AC को हम लोग मान लेते हैं H, हाइपोटेनस इसलिए इसको H से शो कर देते हैं। H इक्वल टू AM प्लस MC। अब देखिए ये दोनों डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये दोनों ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं इस ट्रायंगल में इसको थीटा मान लेते हैं। इन ट्रायंगल MNC, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत आसान है। हम लोग को MC यहाँ से फाइंड करना है, हम लोग को यहाँ पे MC फाइंड करना है, यानी कि H फाइंड करना है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन थीटा निकालें तो P/H, P क्या है यहाँ पे, ये B है, बाई H क्या है यहाँ पे, MC है, MC। तो MC इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो MC साइन थीटा इक्वल टू B, MC इक्वल टू B बाई साइन थीटा, B बाई साइन थीटा। देखिए 1/sin थीटा कॉसेक थीटा होता है, यानी कि B कॉसेक थीटा, B कॉसेक थीटा। MC इक्वल टू B कॉसेक थीटा निकलेगा। अब AM निकाल लेते हैं, AM इसमें आते हैं। अब देखिए अब यहाँ भी हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को बेस पता है और हाइपोटेनस निकालना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो लिखे यहाँ पे इन ट्रायंगल ALM, इन ट्रायंगल ALM कॉस थीटा इक्वल टू B/H। तो यहाँ पे बेस की जगह क्या है, A है, और H की जगह क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह AM। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AM इंटू कॉस थीटा, AM इंटू कॉस थीटा इक्वल टू A। अब यहाँ से अगर AM का वैल्यू निकालें तो A बाई कॉस थीटा, यानी कि A से एक थीटा हो जाएगा। अब इस दोनों वैल्यू को, MC का जो वैल्यू निकला है, AM का जो वैल्यू निकला है, इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए H इक्वल टू AM प्लस MC। AM क्या है, देखिए AM है A सेक थीटा, A सेक थीटा प्लस MC है B कोसेक थीटा, B कोसेक थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को इस हाइपोटेनस यानी कि H को मैक्सिमम प्रूव करना है। उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करके पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट यानी कि थीटा का कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो DH/d थीटा यहाँ से कीजिएगा तो A सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, प्लस B इंटू कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। DH/d थीटा को अब हम लोग 0 के बराबर कर लेते हैं। अब अगर हम लोग DH/d थीटा को 0 के बराबर करके थीटा का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इस पूरे को 0 के बराबर करना पड़ेगा। A सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस B कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 0। ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो A सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो B कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए A सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं।
tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू b cosec थीटा को हम लोग 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा को हम लोग cos थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब a इंटू साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, b इंटू कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉस क्यूब थीटा को इधर लेकर आ जाते हैं और a को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू b बाई ए। साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा ये होता है tan क्यूब थीटा हो जाएगा, tan क्यूब थीटा इक्वल टू b बाई ए। अब यहाँ से हम लोग अगर इस क्यूब को उधर भेजें तो tan थीटा इक्वल टू b बाई ए टू दी पावर 1/3 हो जाएगा ना। ये क्यूब को उधर भी शिफ्ट करेंगे तो b बाई ए टू दी पावर 1/3, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा tan इनवर्स b बाई ए टू दी पावर 1/3। अब थीटा का वैल्यू जब इतना होगा तब ये जो हाइपोटेनस का लेंथ है ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम, ये हम लोगों को शो करना है। तो उसके लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, यानी कि d2h बाई डी थीटा स्क्वायर निकाल लेंगे। नाउ पहले dh बाई डी थीटा क्या है वो देख लेते हैं। dh बाई डी थीटा है a सेक थीटा इंटू टैन थीटा, a सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस b कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, b कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग d2h बाई डी थीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए a सेक थीटा इंटू टैन थीटा ये u इंटू v के फॉर्म में है, तो सेक थीटा को रखेंगे और टैन थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा प्लस अब टैन थीटा को रखेंगे और सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस b कॉसेक थीटा को रखेंगे और कॉट थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस अब कॉट थीटा को रखेंगे और कॉसेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन, कॉसेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। d2h बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया, देखिए a सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा प्लस टैन थीटा इंटू टैन थीटा टैन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस b, देखिए माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए d2h बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू a सेक क्यूब थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस b कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। अब थीटा का वैल्यू जब इतना होगा तब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये हम लोग चेक करते हैं। तो एट थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स b बाई ए टू दी पावर 1/3, टैन इनवर्स b बाई ए टू दी पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हम लोग इतना बोल सकते हैं कि ये जो थीटा है ये 0 से बड़ा, ये जो थीटा है ये 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। थीटा जो है ये 0 से बड़ा और 90 डिग्री यानी π/2 से छोटा होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है। अब इस दोनों एंगल का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम 90 डिग्री रहा होगा, तभी ना इस तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये अकेले 90 डिग्री है और इस दोनों को ऐड करके 90 डिग्री है, तभी ना इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब यहां से ध्यान से सुनिए एक बात,
ये दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल 90 से छोटा रहा होगा, तभी ना इस दोनों को ऐड किए हैं तो 90 डिग्री आ गया है। इसका मतलब ये जो थीटा है ये 0 से बड़ा रहा होगा और 90 से छोटा रहा होगा। ये भी थीटा जो है यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो 0 से बड़ा रहा होगा और 90 से छोटा रहा होगा, तभी ना इस दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, और ये अकेले 90 है तो तीनों को ऐड करने पे 180 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को इतना तो पता चल गया कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा। थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। सिंपल सा बात है, थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिए कि यहाँ ए भी पॉजिटिव है, यानी कि ए ग्रेटर देन 0, बी भी पॉजिटिव है, बी ग्रेटर देन 0, और थीटा जो है ये 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि ये सब भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इसका मतलब ओवरऑल ये पूरा d2h बाई डी थीटा स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, d2h बाई डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब d2h बाई डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू जब इतना होगा तब लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ये मिनिमम होगा, क्योंकि d2h बाई डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आया है, इसका मतलब लेंथ ऑफ हाइपोटेनस मिनिमम होगा। आप लोग को मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इस मैक्सिमम को काट कर आप लोग मिनिमम लिख लीजिएगा। बहुत सारे बुक में मिनिमम लिखा हुआ है, बहुत सारे बुक में मैक्सिमम लिखा हुआ है, लेकिन अपने लोग को मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इतना होगा ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज मिनिमम when theta equal to tan इनवर्स b by a to the power 1/3। देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स b by a to the power 1/3। यहाँ से tan इनवर्स को अगर इधर शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू b by a to the power 1/3। देखिए इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, b to the power 1/3 by a to the power 1/3, ऐसा लिख सकते हैं। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ये b to the power 1/3 है और ये a to the power 1/3 है। अब अपने लोग को हाइपोटेनस निकालना है। यहाँ पे देखिए आप लोग अगर इस h का लेंथ निकालते हो, मिनिमम लेंथ इस हाइपोटेनस का क्या होगा, ये निकालने के लिए अपने लोग को सेक थीटा और कॉसेक थीटा का जरूरत है, लेकिन यहाँ तो अपने लोग को केवल tan थीटा पता है, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं। तो पहले अगर इसका लेंथ निकालते हैं तो ये होता है क्या, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर, यानी अगर b टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b टू दी पावर 2/3 प्लस फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a टू दी पावर 2/3, ये हाइपोटेनस निकल गया। अब देखिए सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b बाई एच, तो सेक थीटा हो जाएगा h बाई बी, यानी कि h की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला रूट अंडर b टू दी पावर 2/3 प्लस a टू दी पावर 2/3 बाई b की जगह लिखेंगे a टू दी पावर 1/3। सेक थीटा पता चल गया, और क्या चाहिए, सेक थीटा के बाद क्या चाहिए, कॉसेक थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई एच, तो कॉसेक थीटा h बाई पी, h की जगह ये पुट करेंगे b टू दी पावर 2/3 प्लस a टू दी पावर 2/3 बाई p के जगह परपेंडिकुलर की जगह b टू दी पावर 1/3 पुट करेंगे। अब यहाँ से हम लोग मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। नाउ मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू है a सेक थीटा प्लस b कॉसेक थीटा, a सेक थीटा प्लस b कॉसेक थीटा, a सेक थीटा प्लस b कॉसेक थीटा। देखिए h इक्वल टू a सेक थीटा, तो a इंटू सेक थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, यही रूट अंडर
बी टू दी पावर 2/3 प्लस ए टू दी पावर 2/3 बाई ए टू दी पावर 1/3 प्लस, अब ये पुट करेंगे रूट अंडर बी टू दी पावर 2/3 प्लस ए टू दी पावर 2/3 बाई, यहाँ पे है ना देखिए ए सेक थीटा तो ए सेक थीटा, बी कॉसेक थीटा तो बी इंटू कॉसेक थीटा की जगह ये बी बाई बी टू दी पावर 1/3। अब देखिए यहाँ से ये दोनों कॉमन ले सकते हैं ना हम लोग, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है बी टू दी पावर 2/3 प्लस ए टू दी पावर 2/3, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे बी टू दी पावर 2/3 प्लस ए टू दी पावर 2/3, तो यहाँ बचेगा क्या ए बाई ए टू दी पावर 1/3 प्लस बी बाई बी टू दी पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर बी टू दी पावर 2/3 प्लस ए टू दी पावर 2/3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना ए टू दी पावर 1 माइनस 1/3, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, प्लस बी टू दी पावर 1 माइनस 1/3 h इक्वल टू रूट अंडर बी टू दी पावर 2/3 प्लस ए टू दी पावर 2/3। अब देखिए ए टू दी पावर 1 माइनस 1/3 ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1 माइनस 1/3 ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ए टू दी पावर 2/3 प्लस बी टू दी पावर 2/3 का पावर 1/2 है ना, ये पावर 1/2। और यहाँ पे देखा जाए अगर तो ए टू दी पावर 2/3 प्लस बी टू दी पावर 2/3 का पावर 1 है। अब मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रह जाता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ए टू दी पावर 2/3 प्लस बी टू दी पावर 2/3 पावर 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2। और यही तो है मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, और यही अपने लोग को प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे यही अपने लोग को प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्लियर है बात, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 टू दी पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3 हैज़ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए सबसे पहले तो अपने लोग को एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स यानी कि ये u इंटू भी के फॉर्म में है, तो इसको रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स माइनस 2 टू दी पावर 4 को रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3 माइनस 1 2। अब देखिए अंदर में x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होगा, 1 और 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस, अब इसको रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 2 टू दी पावर 3। अब x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया, देखिए x माइनस 2 का पावर 4 है यहाँ पे और x माइनस 2 का पावर 3 है यहाँ पे, तो x माइनस 2 का पावर 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ x प्लस 1 का होल क्यूब है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे x माइनस 2 का होल क्यूब कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा और ये 3 बचेगा और x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ले ही लिए कॉमन, प्लस अब यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यूब है और x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिए तो x प्लस 1 बचेगा, x माइनस 2 का होल क्यूब कॉमन ले चुके हैं, यहाँ 4 बचेगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 4x 7x माइनस 6 प्लस 4 ये हो जाएगा माइनस 2। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 2 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, x प्लस 1 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1, 7x माइनस 2 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/7। अब हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं। साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, यहाँ पे लिख लीजिए साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख लीजिए -1,
यहाँ पे लिख लीजिए 2/7 और यहाँ पे लिख लीजिए 2। अब इन सारे इंटरवल्स में f' पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये अपने लोग को चेक करना है। सबसे पहले इस इंटरवल में हम लोग चेक करते हैं कि f' पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो -1 से छोटा कोई भी एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे x के जगह पुट करके देखते हैं। -1 से छोटा -2, अगर यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 -4 का क्यूब, ये निगेटिव ही होगा। यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 + 1 -1 का स्क्वायर +1, ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 × 7 -14 -2 -16, ये निगेटिव होगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी कि ओवरऑल इस इंटरवल में ये 0 से बड़ा होगा। हो जाएगा ना, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी कि इस इंटरवल में f' 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में f'। अब इस इंटरवल में f' का क्या साइन होगा ये चेक कर लेते हैं। तो -1 से बड़ा और 2/7 से छोटा कोई भी एक वैल्यू x की जगह पुट करते हैं। तो मान लेते हैं कि 0 पुट करते हैं, तो -2 का क्यूब, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो बचेगा सिर्फ -2 का क्यूब, ये -8, निगेटिव ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ओवरऑल ये पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि 0 से बड़ा है। इस इंटरवल में f' 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा। अब इस इंटरवल में f' का क्या साइन होगा ये चेक करते हैं। तो 2/7 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी एक वैल्यू 1 मान लेते हैं। 1 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 - 2 -1 का क्यूब, ये निगेटिव ही होगा। 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, ये पॉजिटिव होगा। अब 7 × 1 7 7 - 2 5, ये पॉजिटिव होगा। देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि ओवरऑल ये माइनस है यानी कि 0 से छोटा है। इस इंटरवल में f' निगेटिव है। अब 2 से बड़ा मान लेते हैं 3 - 2 1 का क्यूब 1 ही होगा जो कि पॉजिटिव है। 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, पॉजिटिव। 7 3 21 21 - 2 19, पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल इस इंटरवल में f' पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। अब आप लोग को मैं शुरू में ही बता रखा हूँ, ये आप लोग को मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो बेसिक है उसमें मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव या निगेटिव से निगेटिव आए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो लिखिए x = -1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखिए पॉजिटिव से निगेटिव यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। तो x = 2/7 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब निगेटिव से पॉजिटिव यानी कि ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। x = 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और यही तो अपने लोग को बताना था ना, मिनिमा, देखिए यही ना अपने लोग को बताना था कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = cos² + sin x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π। सबसे पहले अपना लोग f' निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos x इंटू -sin x प्लस sin x का cos x, यानी कि ये आ गया -2 sin x इंटू cos x प्लस cos x। अब f' को 0 के बराबर कर लेते हैं, यानी कि इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे। -2 sin x cos x प्लस cos x = 0। अब यहाँ हम लोग करते हैं क्या कि cos x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा -2 sin x प्लस 1 = 0। अब cos x को अगर 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए cos x = 0 के जगह हम लोग cos π/2 लिख सकते हैं। cos π/2 का वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा π/2। ठीक है, अब देखिए अब -2 sin x प्लस 1 को 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, तो माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 = 2 sin x हो जाएगा, sin x = हो जाएगा 1/2। अब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 का इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री यानी कि π/6, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया π/6। अब यहाँ पे हम लोग x = π/6, x = π/2
x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेते हैं, और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा, और सबसे कम जो वैल्यू आएगा वही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेते हैं, यानी कि f0 निकाल लेते हैं। तो देखिए cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0 देखिए cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन 0 का वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 1 आ गया। अब f पाई निकाल लेते हैं, f ऑफ पाई यानी कि cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। देखिए cos पाई यानी कि cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो -1 का स्क्वायर +1, और साइन पाई का वैल्यू होता है 0, तो 1 प्लस 0 1। अब f ऑफ पाई बाई 2 निकाल लेते हैं, तो cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। देखिए cos पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0 का स्क्वायर 0 ही, प्लस साइन पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 0 1। अब f ऑफ पाई बाई 6 निकाल लेते हैं। देखिए cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 यानी कि cos 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। एलसीएम लीजिएगा 4, 3 प्लस 2 5/4, ये आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू तो इस तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो लिखिए हेयर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाई 6 इज 1.25। x इक्वल टू पाई बाई 6 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 1.25 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब देखिए ये तीनों पॉइंट पे तो सेम ही वैल्यू आ रहा है और मिनिमम वैल्यू 1 ही है, तो सिंपल सा बात लिख लीजिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 1। क्लियर।